तो बात उस दहशत की जिसने उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया। गोरखपुर से मुंबई की ओर जा रही काशी एक्सप्रेस जिसमें सैकड़ों मुसाफिर अपने सपनों और मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे, अचानक मौत की एक गुमनाम धमकी के साए में आ गई। सुबह के करीब 9:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम की घंटी बजी और फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसने प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। क्या ये वाकई किसी आतंकी साजिश का हिस्सा था या फिर डिजिटल दुनिया के किसी सिरफिरे का खतरनाक मजाक? विश्लेषण करेंगे उस सुरक्षा व्यवस्था का जो एक इंटरनेट कॉल के सामने घंटों तक अग्नि परीक्षा देती रही। मंगलवार की ये सुबह मऊ के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। जैसे ही पुलिस अधीक्षक के पास ट्रेन में बम होने की सूचना पहुंची, मऊ स्टेशन पर मानो युद्ध स्तर की तैयारियां शुरू हो गई। गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जा रही काशी एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी, यात्रियों के चेहरे पर मंजिल की खुशी नहीं बल्कि अनहोनी का खौफ तैरने लगा। सुरक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी कि पूरे प्लेटफॉर्म को तत्काल सील कर दिया गया और यात्रियों को सुरक्षित वेटिंग रूम में शिफ्ट किया गया। भारी पुलिस बल, जीआरपी, आरपीएफ और बम निरोधक दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया। हर डिब्बे, हर सीट, हर कोने की ऐसी तलाशी ली गई जैसे वहां मौत छिपी हो। सुरक्षा एजेंसियों की ये मुस्तैदी बताती है कि धमकियों के दौर में अब प्रशासन किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। जांच के दौरान जब प्लेटफॉर्म पर एक लावारिस बैग मिला तो वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। बम निरोधक दस्ते ने आधुनिक उपकरणों और लंबी छड़ों के सहारे उस बैग को घेर लिया। सुरक्षा सूत्रों ने विस्तार से बताया कि कैसे घंटों की मशक्कत के बाद जब बैग खोला गया तो उसमें विस्फोटक नहीं बल्कि आम सामान निकला। गहन तलाशी के बाद ट्रेन के भीतर भी कुछ नहीं मिला। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरी घटना को एक हॉक्स कॉल यानी अफवाह करार दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ इसे एक फर्जी कॉल कहकर टाला जा सकता है? जिस तरह से इंटरनेट कॉल के जरिए इस धमकी को अंजाम दिया गया, उसने हमारी साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। ये कॉल कहां से आया और इसे किसने किया, ये गुत्थी अब भी अनसुलझी है। धमकी भले ही फर्जी निकली, लेकिन इसने भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रोटोकॉल को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। मऊ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 घंटों तक सील रहा, ट्रेनें रुकी रही और यात्री परेशान होते रहे। राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा है कि क्या ऐसे हॉक्स कॉल्स के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है जो देश के परिवहन तंत्र को अस्थिर करना चाहता है? क्या डिजिटल युग में एक गुमनाम कॉल पूरे शहर को बंधक बनाने के लिए काफी है? विश्लेषण इस बात का भी होना चाहिए कि कॉल करने वाले तक पहुंचने में हमारी एजेंसियां कितनी सक्षम है। सुरक्षा विश्लेषकों ने इस घटना को साइकोलॉजिकल टेरर यानी मनोवैज्ञानिक आतंक का नाम दिया है। जब कोई हमलावर बिना हथियार के सिर्फ एक कॉल से हजारों लोगों की मानसिक शांति और सरकारी मशीनरी को हिला देता है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मऊ पुलिस की सर्विलांस टीम अब इस इंटरनेट कॉल के स्रोत का पता लगाने के लिए पसीना बहा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी रूप से इंटरनेट कॉल को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इसमें सर्वर अक्सर विदेशी होते हैं। लेकिन इस घटना ने यात्रियों के बीच जो असुरक्षा का भाव पैदा किया, उसकी भरपाई कैसे होगी? काशी एक्सप्रेस के यात्रियों को भले ही सुरक्षित स्थान पर भेजा गया, लेकिन रेल पटरियों पर सुरक्षा के बढ़ते खतरे अब एक कड़वी हकीकत बन चुकी है। ये मामला सिर्फ एक बम की धमकी का नहीं बल्कि उस बदलती राजनीति का है जहां अब हमले बंदूक से नहीं बल्कि डिजिटल स्ट्राइक के जरिए हो रहे हैं। मऊ में प्रशासन ने भले ही संयम और अनुशासन का परिचय दिया, लेकिन क्या हर बार हम इतने भाग्यशाली होंगे? विपक्षी नेताओं ने भी रेलवे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि क्यों संवेदनशील स्टेशनों पर अब तक फुल प्रूफ स्कैनिंग सिस्टम नहीं है। एसपी ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु को देखें और तुरंत सूचित करें। काशी एक्सप्रेस को सुरक्षा जांच के बाद रवाना कर दिया गया, लेकिन ये घटना एक चेतावनी है कि रेल के डिब्बों में सफर कर रही आम जनता की सुरक्षा अब केवल पटरियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो ग्लोबल साइबर नेटवर्क की जद में है। मऊ रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वह महज एक अफवाह नहीं
बल्कि हमारे तंत्र के लिए एक मेकअप कॉल है और बम नहीं मिला, यह राहत की बात है। लेकिन एक गुमनाम कॉल ने जिस तरह से पूरे सिस्टम को नचाया वह चिंता का विषय है। होकस कॉल करने वाले के खिलाफ अब तक कठोरतम कार्रवाई मिसाल पेश नहीं की जा पाई। जब तक ऐसी घटनाएं हमारी सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाती रहेंगी। काशी एक्सप्रेस तो मुंबई के लिए रवाना हो गया, लेकिन अपने पीछे सुरक्षा और तकनीकी की कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई। क्या हम वाकई सुरक्षित हैं या सिर्फ किस्मत के भरोसे सफर कर रहे हैं? कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं गुलरेज, टीवी 100 नोएडा।